तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिमिट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को पहले ध्यान से देखें तो उसमें जो लिखा है पहले उन बातों को हाईलाइट करता हूं। यहाँ पे लिखा है बच्चों, लेट ई डिनोट द बेस ऑफ अ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, the value of the real number a for which the right hand limit of this function is equal to non-zero real number। यानी बच्चों ये जो क्वेश्चन गिवन है अगर आप उसको 2 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका जो आंसर है वो फाइनाइट है। इस क्वेश्चन का आंसर, इस लिमिट का आंसर फाइनाइट है। अब फाइनाइट आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए ए पर क्या कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ए आपको दिख रहा है बच्चों, ये है x की पावर a। इस x की पावर a यानी a पर आपको कंडीशन डिसाइड करनी है ताकि इसका आंसर फाइनाइट निकल के आए। अब बच्चों ऐसे तो एज सच कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो कोई लिमिट्स के स्टैंडर्ड। तो जब आप इसमें x की जगह 0 पुट करोगे, ध्यान से देखिए, इसमें जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा उसको आप चेक कर लो। तो x की जगह 0 पुट करने पे ये 0/0 फॉर्म आपका बनके क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब बच्चों एल हॉस्पिटल रूल लगाने में प्रॉब्लम ये है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन पहले से करके निकालना पड़ेगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के रखोगे तभी आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर पाओगे। और बच्चों ई कांस्टेंट है तो ये तो ई की पावर -1 भी कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना होगा कि 1 - x की होल पावर 1/x ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आपको करना सिखाया गया है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे लिख करके बताया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपने जो y = 1 - x की पावर 1/x है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ ln ले लिया और ln लेने के बाद इसका रिजल्ट आपने dy/dx का जो निकाला है वो रिजल्ट मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उसको आप अलग से अपनी कॉपी में भी करिए। ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे मैंने पूरा इंडिकेट कर दिया है, ये आएगा 1 - x की होल पावर 1/x का डेरिवेटिव। बच्चों जब ये डेरिवेटिव निकला है तो डेरिवेटिव लगाने के बाद आपको क्या काम करना है पता है, आपको तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना था। तो e की पावर -1 का तो 0 हो गया, 1 - x की पावर 1/x का भी आप निकाल चुके हैं और x की पावर a का आप लिखेंगे ax a-1। तो बच्चों जब आप इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो आपको कुछ ये सारे टर्म्स नजर आएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, क्या x की पावर a का डिनोमिनेटर में आप ax की पावर a-1 लिखेंगे? क्या आप इन सब बातों से सहमत है? चेक कर लीजिए, ये सारे टर्म आपके जनरेट होकर के आएंगे। बच्चों जब ये सारे टर्म जनरेट होकर के आ जाएंगे तो आपके पास ये जो ln1 - x, ln1 - x तो नहीं, अगर ln1 - x को हम किसी भी तरह से ln x-1 लिखते हैं तो ln x-1 की सीरीज ये होती है जो हर बच्चे को पता है। क्या होती है ln x-1 की सीरीज? x + x² / 2 + x³ / 3 लाइक दैट, ये चलती चली जाती है इस तरह से डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब आप कहोगे कि सर ln x-1 की सीरीज होती है लेकिन ये तो ln1 - x है। हाँ बच्चों, तो मैंने यहां से एक माइनस कॉमन लिया है और माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग? तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो जो माइनस है बच्चों वो माइनस आपका जो है बाहर निकल आएगा और वो माइनस इसको माइनस माइनस करके प्लस बना देगा। आई थिंक सभी बच्चे यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट होते होते क्वेश्चन एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाएगा, यहाँ वाले स्टेप्स पे आ जाएगा। और यहाँ वाले स्टेप्स में जब क्वेश्चन आएगा ln की आपने सीरीज अप्लाई कर दी, सीरीज अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे x-1 को अंदर। तो x-1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये सारे टर्म जनरेट होंगे, मतलब x² / 2 x³ के साथ ये, x⁴ के साथ ये सारे टर्म जनरेट होंगे और डिनोमिनेटर में जो था वो तो लिखा ही हुआ है। क्या आप यहाँ तक बात समझ पाए होंगे? उसके बाद बच्चों आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे आ गया हूँ। अब मैंने जब नीचे आ गया हूँ तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने x² यहाँ से कॉमन लिया न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से यहाँ से मैंने x² कॉमन लिया है। तो ये बच्चों देखो x² कॉमन आ गया, बाकी सारे अंदर टर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो x² है ये अगर x² वाला टर्म जब तक रिमूव नहीं होगा
तब तक ये 0/0 फॉर्म इसको बनाता रहेगा, ठीक है ना भाई। 0/0 फॉर्म आ गया तो फिर से मतलब फाइनाइट आंसर तो आया नहीं, लेकिन इसका एक फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो फाइनाइट आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x² वाला टर्म है वो x की पावर a+1 वाली टर्म से कैंसिल कराना पड़ेगा। तो x² का टर्म x की पावर a+1 वाले टर्म से कैंसिल तभी हो सकता है जब a+1 क्या हो जाए, 2 हो जाए। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। और a की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो आपका आंसर क्या हो गया, a इज द 1। यानी आपको a पर ही कंडीशन निकालनी थी, तो आपका सही आंसर हो गया 1। आई थिंक बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको आराम से देखिए, नोट करिए, स्टेप्स टैली करिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको अलग से टेक्स्ट करिए। आपका सही आंसर है a = 1। थैंक यू।